अब तुम्हारे बोर्ड्स में मुश्किल से मुश्किल लास्ट के 30 डेज बचे हैं एंड इस वीडियो के बाद तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अब तुम कोई भी स्टेज पे भले तुम्हारा रिवीजन हुआ है नहीं हुआ, तुम्हारा सिलेबस हुआ है नहीं हुआ, ये वीडियो में जो बताऊंगा उसको अच्छे से फॉलो करो एंड गेट योर डिजायर्ड परसेंटेज। अब 10th का सिलेबस 10 दिन में भी किया जा सकता है, एक महीने में भी किया जा सकता है, बट अगर तुम अभी स्टार्ट करोगे तुम्हें रिवीजन का टाइम मिलेगा, या तुम्हारा रिवीजन भी चल रहा है तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम मिलेगा। एंड वो भी डिपेंड करता है पर्सन पे क्या वो अपने दिन के 5 से 6 घंटे या 7 से 8 घंटे पढ़ाई में देना चाहते हैं क्या। हे एवरीवन, आई एम सक्षम। आई स्कोर 97% इन माई क्लास 10 एंड आई वांट टू टेल यू अ रियल स्टोरी। मेरा एक दोस्त था क्लास 10th में जिसको 8th 9th एंड 10th के प्री बोर्ड्स तक स्कूल टॉपर था। 8th 9th एंड 10th के प्री बोर्ड तक, बट इन 10 बोर्ड्स उसने बस 92% लाए। मतलब 8th में टॉपर, 9th में टॉपर, इवन 10th के प्री बोर्ड्स में भी उसने टॉप किया था एंड 10th में 92%। एंड मेरा एक दूसरा दोस्त था जिसको 8th में बस 60% बने थे, 9th में भी बहुत कम बने थे, इवन 10th के प्री बोर्ड्स में भी उसको 70 या 60% बने थे, बट इन बोर्ड्स उसने 92% लाए। इवन उसने कुछ अच्छा खासा पढ़ा भी नहीं था, बट उसने 92% लाए बिकॉज उसने वो टॉपिक पे फोकस किया जो बोर्ड्स में आना तैयार है। एंड टुडे इन दिस वीडियो आई विल टेल यू वन एंड ओनली लेजेंडरी रूल, दैट इज 80-20 रूल। बिफोर स्टार्टिंग तुम कमेंट सेक्शन में बस इतना कमेंट करो, आई एम द पर्सन हु नेवर स्टॉप्स अंटिल एंड अनलेस आई स्कोर 100%। अब 80-20 रूल क्या बोलता है, 20% तुम्हारा ऐसा कोर सिलेबस है जिससे तुम्हारे 80% क्वेश्चन बनेंगे, मींस हाई वेटेज चैप्टर। अब मैंने हर एक सब्जेक्ट के लास्ट 10 ईयर के पेपर एनालाइज किए एंड उससे एक ऐसी लिस्ट बनाई है जिसमें हर एक चैप्टर के वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं एंड वो चैप्टर्स में से कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट किए एंड वो चैप्टर भी इतना इंपॉर्टेंट है जिससे तुम्हारे 80% आराम से मार्क्स बनेंगे। अब लैंग्वेज सब्जेक्ट को प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, बट मैं आया हूँ तो कुछ ना कुछ चैप्टर्स लेके आया हूँ। स्टार्टिंग विद इंग्लिश। अब इंग्लिश में लेटर टू एडिटर एंड एनालिटिकल पैराग्राफ हर साल आता है, उसके फॉर्मेट याद करो एंड मैंने राइटिंग स्किल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए। अब जो अनसीन पैसेज की बात है, आज से तुम्हें रोज 2 अनसीन पैसेज सॉल्व करना है फ्रॉम योर पीवाईक्यूज एंड ग्रामर के भी कम से कम 20 क्वेश्चन लगाने हैं। अभी इंग्लिश के कुछ ऐसे 20% चैप्टर है जिससे हर साल क्वेश्चन बनते हैं, इवन लास्ट ईयर भी लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन आता द नेकलेस से एंड द थीव स्टोरी से, एंड यही चैप्टर से इस साल भी क्वेश्चन बनेंगे। अब देखो एसएसटी बहुत लेंदी है, बट तुम्हें हिस्ट्री में अपना 100% सेकंड चैप्टर पे देना है, नेशनलिज्म इन इंडिया, देन उसके बाद नेशनलिज्म इन यूरोप। बाकी ये तुम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दे सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिससे हर साल 60 to 70% क्वेश्चंस बनते हैं, इस साल भी बनेंगे। साइंस के कुछ ऐसे 20% सिलेबस है जिससे हर साल क्वेश्चन आते हैं, तुम स्क्रीनशॉट ले लेना। बायो के ये कुछ चैप्टर्स है जिससे हर साल क्वेश्चन है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब ये तो साइंस के 80-20 वाला सिलेबस था, बट इन मोर डिटेल मैंने ये वाली वीडियो में बताया कि तुम्हें साइंस पढ़ना कैसे है, तुम्हें रिवाइज कैसे करना है इन लास्ट 30 डेज। एंड अगर इस वीडियो के बाद टाइम मिले तो वो वाली वीडियो जरूर से देख लेना। ये मैथ्स के कुछ मस्ट डू चैप्टर्स हैं, उसके कुछ टॉपिक्स है जो हर साल आते हैं, इस साल भी आएंगे। एंड जो तुम्हारे स्टैंडर्ड मैथ्स के जो हार्ड वाले क्वेश्चन है ना, वो भी तुम्हारे एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं आएंगे। इवन तुम्हारा 90% ऑफ स्टैंडर्ड एंड बेसिक का पेपर विल कम फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी। एंड तुम्हें पता है तुम्हारे मैथ्स का सिलेबस एंड रिविजन मैं खुद कंप्लीट करा रहा हूँ, नीचे लिंक है व्हाट्सएप चैनल की, जाके ज्वाइन कर लो। अभी तक तुम्हारे दोस्त के जो मेरे व्हाट्सएप चैनल में उनके 2 चैप्टर रिवाइज हो गए मैथ्स के, एंड मैं उन्हें एक डेडलाइन देता हूँ कि ये डेडलाइन तक ये चैप्टर कंप्लीट करो, आई विल अपलोड अ क्विज। एंड वो भी क्विज ऐसी वैसी नहीं, हार्ड वाली क्विज है, स्टैंडर्ड एंड बेसिक मैथ्स के लिए अलग क्विज रहती है। एंड वो क्विज में भी एग्जाम्पलर पीवाईक्यू एंड कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस रहते हैं जो हर साल आते हैं एंड इस साल भी आने के चांसेस ज्यादा है। एंड इससे तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी लेवल कहाँ पे एंड तुम अभी कहाँ पे स्टैंड करते हो, क्योंकि तुम्हें उस क्विज में अगर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे देन तुम और मेहनत करोगे वो चैप्टर्स पे, तुम्हें पता चलेगा कि वो मेरा वीक चैप्टर है, मेरे को उस पर मेहनत करना पड़ेगा। ये हिंदी के कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो हर साल आते हैं, तुम स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसे बार बार रिवाइज करना। हिंदी में सबसे इंपॉर्टेंट है इंटेक्स क्वेश्चन, वो भूलना मत, एनसीईआरटी रीडिंग लगा लेना प्लीज। एंड हिंदी के लिए तुम लोग पढ़ लेक्चर भैया को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे उन्होंने डिटेल में चैप्टर लाइन बाय लाइन समझाया है। एंड फॉर ग्रामर तुम क्रिएटिव लर्निंग 2.0 को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे डिटेल में ग्रामर समझाया है। अब तुम्हारी हिंदी की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, जाके हिंदी की भी पढ़ाई शुरू करो। एंड फॉर संस्कृत शेमुशी ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो तुम्हें करके जाना ही चाहिए। इवन तुम्हें एनसीईआरटी रीडिंग करना है, इंटेक्स क्वेश्चन करना है, एंड मास्टर साहब सर को फॉलो करो, जो वो क्वेश्चंस करा है उसको कर लो, जो कॉन्सेप्ट समझा है वो अच्छे से पढ़ो, बिकॉज मैं भी उनसे ही पढ़ा था। अब रुको कहा जा रहा हो, जो भी मैंने स्टार्टिंग से 80-20 रूल के सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स बताए वो स्टार्टिंग के 10 दिन में तुम्हें 20% रिवीजन करना है। जो भी मैंने चैप्टर्स बताए स्टार्टिंग के 10 दिन में निपटा लेना, इतने अच्छे से करना, पूरे एनसीईआरटी अच्छे से करना, इंटेक्स करना, जो वन शॉट देखते हो देख लेना या पीवाईक्यूज लगा लेना, बट स्टार्टिंग के 10 दिन एकदम उस पर घुस जाना। देन जितना भी तुम्हारा रिवीजन को बचा है वो लास्ट के 20 दिन में करना है, उसके बाद जो तुम्हारा पेपर है उसकी प्रिपरेशन कर लेना। अब ऐसा टोल जैसे मैं मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए तुम्हें 2-2 दिन का टाइम दे रहा है उसके बाद क्विज दे रहा, वैसे ही फॉलो करो फॉर मैथ्स। एंड एक और एक चीज बोलूंगा, ये 30 डेज में पहले तो तुम अपना पूरा सिलेबस को रिवाइज करो अच्छे से, देन जो भी आखिरी के 10 या 12 दिन बचे हैं स्टार्टिंग के 5 दिन तुम मॉक्स लगाओ, पेपर्स लगाओ, सैम्पल पेपर्स लगाओ, इवन तुम हर एक संडे को भी मॉक्स एंड सैम्पल पेपर्स लगाओ। बट ये बीच में अपने स्लीप को सेक्रीफाइस मत करना, एटलीस्ट 6 घंटे की स्लीप लेना अच्छे से, बिकॉज माइंड फ्रेश होगा तभी तुम पढ़ पाओगे एंड तभी तुम बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाओगे। साइंस एंड एनसीईआरटी में जो भी एनसीईआरटी के बॉक्सेस है, पिंक कलर ब्लू कलर जो भी है, उसको एक बार बस रीड करना, एक्टिविटीज रीड करना पूरी, या एसएसटी में भी बहुत सारे बॉक्सेस है उसको रीड करना, एटलीस्ट एक एमसीक्यूज मिलेगा तुम्हें वहां से।
जस्ट तुम अभी अपनी ऐसी पढ़ाई करो, जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, सबसे पहले वो कंप्लीट करो। देन जो बचे कुछ आलतू फालतू चैप्टर्स है, देन वो कवर करो। यही तुम्हारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आई होप तुम्हें बस इसी चीज़ की जरूरत थी कि तुम्हें लास्ट 30 डेज में क्या करना है, एंड ऑलरेडी मैंने सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोवाइड कर लिया है इन माई लास्ट वीडियोज मैथ्स एंड साइंस की। एंड तुम्हें एक चीज़ पता है, जो मेरी मैथ्स की वीडियो है ना, इन होल इंडिया इट इज़ हाइप्ड 60 नंबर, मतलब टॉप 100 में 60 नंबर पे चल रही है। तो जल्दी जाके देखो, कुछ तो यूनिक है इसमें। एंड अगर इस वीडियो पे नहीं तो जाके सब्सक्राइब कर लो एंड हाइप जरूर से कर लेना।